नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। डेंगू ने डराया। हरियाणा में अब डेंगू का कहर देखने को मिल रहा है। पंचकूला, अंबाला, गुरुग्राम समेत कई जिलों में तेजी से मामले बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, जबकि कालका और पिंजौर में तो हालत काफी गंभीर बनी हुई है। हालांकि डेंगू को लेकर के सरकार और स्वास्थ्य विभाग भी सतर्क नजर आ रहे हैं और अस्पतालों में मरीजों की बढ़ती संख्या लेकिन डरा रही है। एक रिपोर्ट आप देखिए। हरियाणा में डेंगू और बुखार का प्रकोप कम होने का नाम नहीं ले रहा है। डेंगू के मामले प्रदेश भर से सामने आ रहे हैं, जिनमें कालका और पिंजौर का बुरा हाल है। पंचकूला के सिविल अस्पताल में मरीजों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। मामला मुख्यमंत्री मनोहर लाल के संज्ञान में आया तो विभागीय अधिकारियों में भी हड़कंप मच गया। अब मीटिंग और दौरा कर वर्तमान स्थिति का जायजा लिया जा रहा है, लेकिन आंकड़े हैरान कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। अब तक अकेले पंचकूला में 300 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। इसके अलावा अंबाला, सोनीपत, फरीदाबाद में भी लगातार मामले बढ़ रहे हैं। तो वहीं गुरुग्राम में एक दिन में 23 मामले सामने आए हैं, जबकि 100 लोगों का सैंपल जांच के लिए भेजा गया है। वहीं स्वास्थ्य विभाग की तरफ से सावधानी बरतने की अपील की जा रही है और डेंगू से बचने के लिए एक एडवाइजरी भी जारी की गई है। मिलाकर गुड़गांव में अब तक 23 केस जो हैं कुल मिलाकर रिपोर्ट हुए हैं अभी तक, और डेथ जो है गुड़गांव में अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं हुई है डेंगू से। अभी तक हमने तकरीबन 3,900 के करीब जो है हमने से ज़्यादा हमने सैंपल जो है वो कलेक्ट किए, उसमें से सिर्फ 23 पॉजिटिव पाए गए हैं। हम ऑलमोस्ट 23 लाख से भी ज़्यादा घरों का हम सर्वे कर चुके हैं। ऑलमोस्ट हमने क्योंकि डेंगू के साथ साथ ये मलेरिया का सीजन भी है, तो मलेरिया को भी ध्यान में रखते हुए हमने रैपिड फीवर मास सर्वे में इन 23 लाख घरों में जब सर्वे किया तो यहाँ तकरीबन 2.25 लाख के करीब हमने ब्लड स्लाइड्स भी बनाई हैं। हमने 24,000 से 25,000 घरों के बीच में जो है हमने हाउस में जो विजिट करने के बाद वहाँ पर तकरीबन 4,000 से भी ज़्यादा 4,500 के करीब घरों को हमने लार्वा मिलने पर नोटिस दिया है, और 171 के करीब जो हैं ऐसी एस्टेब्लिशमेंट थी, कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट, उनको भी हमने लार्वा मिलने पर नोटिस जो है वो सर्व किया। अलग अलग जगहों पर डेंगू और इसके साथ ही बुखार के मामले भी तेजी से सामने आ रहे हैं, जिससे अस्पतालों में मरीजों का दबाव बढ़ रहा है। बच्चों समेत कई मौतों की खबर सामने आ चुकी है, लेकिन ये मौतें डेंगू के कारण हुई हैं या किसी अन्य बुखार के कारण, अभी इस बारे में विभाग की तरफ से कोई जानकारी सामने नहीं आई है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। हरियाणा के सभी जिलों में क्या कुछ स्थिति है डेंगू को लेकर के, वो भी आपको दिखा देते हैं, क्योंकि लगातार जिस तरीके से मामले बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं तो वो डरा रहे हैं। पंचकूला में खास तौर पर 330 जो मामले हैं वो वहां पर अब तक सक्रिय जो है वो सामने आ चुके हैं डेंगू के, और हिसार में अभी तक 59 मामले सामने आ चुके हैं डेंगू के सीजन में। अगर बात करें तो लगातार जो मामले हैं वो सामने आ रहे हैं। गुरुग्राम में भी 23 मामले सामने आ चुके हैं और लगातार चेकिंग यहाँ पर की जा रही है। लार्वा जहां पर भी मिल रहा है उसको लेकर के नोटिस जो है वो दिया जा रहा है। अंबाला में भी 12 मामले अब तक सामने आ चुके हैं। तो ये डेंगू का डंक जहां पर जितना ज्यादा देखने को मिल रहा है वो आपको बता रहे हैं। सोनीपत में भी 8 मामले जो है वो सामने आ चुके हैं डेंगू के, और इसके अलावा बुखार के अन्य मामले भी सामने आ रहे हैं। करनाल में भी 7 मामले डेंगू के सामने आ चुके हैं। अलग अलग जिलों की ये स्थिति। पंचकुला में सबसे ज्यादा अभी तक जो है डेंगू का कहर देखने को मिल रहा है, क्योंकि पिंजौर और कालका में सबसे ज्यादा मामले जो है वो सामने आ रहे हैं। और डेंगू के डंक से कैसे बचा जा सकता है उसके बारे में आपको बता देते हैं। अपने आसपास साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। पानी को किसी भी जगह इकट्ठा ना होने दें, क्योंकि ये जो डेंगू का मच्छर है वो साफ पानी पर भी हो जाता है। और गमलों के पानी को हर हफ्ते बदलते रहें। पानी को ज़्यादा दिन तक रुकने ना दें, चाहे वो कूलर का पानी है या फिर गमलों का है। मेन होल, सेप्टिक टैंक, रुकी हुई नालियों में जहां भी आपको लगे कि पानी यहाँ पर रुकता है तो वहां पर साफ सफाई करते रहें। प्रारंभिक लक्षणों को अनदेखा ना करें, तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। और डेंगू के लक्षण क्या कुछ है वो भी आपको बता देते हैं। मांसपेशियों और जोड़ों में दर्द रहता है तो आप जरूर इसको सावधानी से लें। तेज बुखार है, बहुत तेज सिर में दर्द है, तब भी
आपको सावधान होने की ज़रूरत है। उल्टी आ रही है, चक्कर महसूस हो रहे हैं, तो उस वक्त भी आपको सावधान होने की ज़रूरत है। सावधानी बरतनी होगी और आंखों के पीछे अगर आपको दर्द महसूस हो रहा है तो भी आपको डेंगू जो है उसके लक्षण हो सकते हैं। अभी डेंगू को लेकर के प्रदेश भर में क्या कुछ स्थिति है उससे आपको अवगत करवाएंगे। अलग अलग जगहों से संवाददाताओं से बातचीत करेंगे। अजय मेहता हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं फतेहाबाद से। अजय, क्या कुछ जानकारी है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से प्रदेश भर में अलग अलग जगहों पर डेंगू के मामले सामने आ रहे हैं, तो जहां पर डेंगू के मामले अभी तक सामने भी नहीं आए वहां पर भी अलर्ट मोड में स्वास्थ्य विभाग दिखाई दे रहा है। फतेहाबाद में क्या कुछ स्थिति? बिल्कुल, देखिए फतेहाबाद की अगर हम बात करते हैं, फतेहाबाद में अभी तक एक भी डेंगू केस रिपोर्ट नहीं किया गया है और स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। तमाम जो तैयारियां हैं डेंगू से लड़ने के लिए वो पूरी कर ली गई हैं, ऐसा अब स्वास्थ्य विभाग का दावा भी है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से आज ही यहाँ एक कंट्रोल रूम स्थापित कर दिया गया है, नोडल अफसर की भी नियुक्ति की गई है। साथ ही जो डॉक्टर्स हैं उनकी एक टीम भी तैयार कर दी गई है जो पूरी स्थिति पर नजर रखेंगे और डेंगू से लड़ाई लड़ेंगे। इसके अलावा जो स्वास्थ्य केंद्र है, उप स्वास्थ्य केंद्र है, जिला नागरिक हॉस्पिटल है, यहाँ अलग से वार्ड आरक्षित किए गए हैं और हर वार्ड के अंदर 6-6 बेड जो है रिजर्व रखे गए हैं, जिनमें मच्छरदानी युक्त ये सब बेड है, ताकि किसी प्रकार का जो मॉस्किटो है, जो किसी को अगर कोई पेशेंट आता है और उस मॉस्किटो से ग्रस्त हॉर्स फीवर से ग्रस्त होता है, तो मच्छरों से लड़ने के लिए, मच्छरों से बचने के लिए भी ये तमाम जो है हिदायतें जारी की गई हैं और प्रिकॉशंस लिए गए हैं। वहीं जो है स्वास्थ्य विभाग द्वारा एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है, ताकि किसी को किसी प्रकार की डेंगू से संबंधित जानकारी चाहिए या डेंगू से ग्रस्त किसी पेशेंट को कोई सहायता चाहिए तो उसके लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिया गया है। ये तो तमाम वो चीजें हैं जो स्वास्थ्य विभाग द्वारा और प्रशासन द्वारा जो है कवायद की जा रही है डेंगू से लड़ने की। वहीं अगर हम धरातल पे देखते हैं तो अभी हाल ही में जैसे मानसून का सीजन खत्म हुआ है तो बहुत सारे ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर अभी भी वाटर लॉगिंग है और वाटर लॉगिंग की वजह से ही जो वेक्टर बॉर्न डिजीज है, जो मच्छरों से फैलने वाली बीमारियां हैं, वही यहीं से निकलती हैं। तो ऐसे में जरूरत है एक सतर्कता की। जी, लेकिन अजय अगर बात करें, क्योंकि लगातार जिस तरीके से अलग अलग जिलों की अगर बात करें तो वहां पर बड़ी संख्या में मामले डेंगू के सामने आ रहे हैं, लेकिन उससे पहले ही कि यहाँ पर इससे पहले ही कोई मामला सामने आए, इससे पहले ही सतर्कता बरती जा रही है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन लोगों को जागरूक करने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है? क्या कुछ टीमों का गठन किया गया है या जहां जहां पर लार्वा बन रहा है डेंगू का वहां पर पहले ही चिन्हित की जा रही है जगहों को? बिल्कुल, देखिए स्वास्थ्य विभाग इस कवायद में बहुत पहले से शुरू हो गया था, क्योंकि मानसून सीजन शुरू होते ही स्वास्थ्य विभाग की टीमें जो है सर्वे करने शुरू कर दिया था। अब तक फतेहाबाद की अगर बात करते हैं, फतेहाबाद जिले के अंदर लगभग 5.5 लाख लोगों के घरों में जो है स्वास्थ्य विभाग की सर्वे टीमों ने दबिश दी है और लगभग 2 से 2,500 के आसपास जो है 2,500 के आसपास है जहां लार्वा डिटेक्ट हुआ है डेंगू का। स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने वहां एक तो सबसे पहले उन लोगों को नोटिस जारी किया है जिनके घरों से या जिनके प्रतिष्ठानों से ये लार्वा डिटेक्ट हुआ है, वहीं उन लार्वा को वहां नष्ट भी कर दिया गया है। साथ ही जो सर्वे टीमें हैं वो लोगों को अवेयर भी कर रही हैं, उनको बता रही हैं कि पानी का जहाँ ठहराव हो रहा है, जहाँ पानी का ठहराव रहता है, क्योंकि ये जो डेंगू का मच्छर है क्लासिकल मॉस्किटो है जो साफ पानी पर ही पनपता है और वहीं जो है अपना अंडा देता है और वहीं लार्वा बनता है। उसके बाद ही ये जो है एक एडल्ट मच्छर के रूप में जब ये किसी को काटता है तो डेंगू का फीवर निकलता है। तो ऐसे में जो स्वास्थ्य विभाग की टीमें हैं उनको आगाह कर रही हैं, किसी भी कूलर में या फ्रिज की ट्रे है या गमले हैं या इसके अलावा जो और भी किसी तरह का जो जंक पड़ा है वहां अगर कहीं पानी का ठहराव होता है तो उसे तुरंत ड्रेन आउट करें। अगर पानी का ठहराव नहीं होगा तो मच्छर नहीं पनपेगा। ये लगातार टीमें जो है लोगों को आगाह कर रही हैं। जी अजय, आप बने रहिएगा हमारे साथ। और भी संवाददाता हमारे साथ अलग अलग जगहों से जुड़ गए हैं। संजय राठौर हमारे साथ जुड़ गए हैं गुरुग्राम से। संजय, क्या कुछ जानकारी गुरुग्राम से, क्योंकि गुरुग्राम में भी बड़ी संख्या में मामले जो है वो सामने आ चुके हैं। अभी तक 24 का ये आंकड़ा जो है 23-24 के पार आंकड़ा पहुंच चुका है। क्या कुछ ताजा अपडेट?
जी बिल्कुल हितेंद्र, मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक बार फिर पूरे प्रदेश भर में जो डेंगू का डंक है वो लोगों को सताना उसने शुरू कर दिया। और गुरुग्राम की मैं बात करूं तो करीबन 23 मामले गुरुग्राम में अभी तक डेंगू के सामने आए। और साथ ही साथ स्वास्थ्य विभाग प्रतिदिन की मैं बात करूं करीबन 100 से ज्यादा जो सैंपल हैं वो लैब में भेजते हैं। और ऐसे में कहीं ना कहीं जिस तरीके से गुरुग्राम की मैं बात करूं करीबन 4000 से ज्यादा परिवारों को नोटिस भी सर्व कर दिया गया है, वो परोस दिया गया है, क्योंकि लगातार जिस घर के अंदर जो लार्वा पाया जाता है तो ऐसे में कहीं ना कहीं उनके ऊपर एक एक्शन मोड में कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग और गुरुग्राम नगर निगम देखा जा रहा है। तो गुरुग्राम की मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं करीबन 15 लाख से अधिक लोगों को सर्वे करा है और उसमें करीबन 4000 परिवारों को नोटिस भी दिया है जहां पर लार्वा पाया गया। और साथ ही साथ गुरुग्राम में अब नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग की एक मुहिम है जिसमें कि शहर भर के अलग अलग वार्ड में जाकर वो फॉगिंग करा रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं लोगों को भी अब जागरूक होने की जरूरत है। हितेंद्र, जिस तरीके से मैं आपको बताना चाहूंगा, कहने के लिए चाहे साइबर सिटी, मिलेनियम सिटी गुरुग्राम को कहा जाता है, लेकिन जब जागरूकता की बात आए तो कहीं ना कहीं गुरुग्राम की जो जनता है वो बिछड़ती नजर आती है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं लोगों को भी अपनी जिम्मेवारी समझनी होगी और अपने आसपास जो पानी जमा ना होने दें, कूलर के अंदर पानी जमा ना होने दें। और यदि कोई आसपास इस तरीके के जो पानी इकट्ठा होता है तो वो तुरंत ही वो स्वास्थ्य विभाग या गुरुग्राम नगर निगम से टोल फ्री नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, वहां पर वो दवाई का छिड़काव भी करेंगे। जी संजय, आप भी बने रहिएगा हमारे साथ। इसके अलावा लक्ष्य वर्मा हमारे संवाददाता करनाल से हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। लक्ष्य, करनाल में क्या कुछ स्थिति है डेंगू को लेकर? बिल्कुल बात कीजिए करनाल जिले की। इस समय करनाल जिले के नागरिक अस्पताल के अंदर मौजूद है, जहां पर डेंगू वार्ड के अंदर इस समय मौजूद है, जहां पर देख सकते हैं तस्वीरें किस तरीके से जिला नागरिक अस्पताल की जो तस्वीरें हैं, जहां पर डेंगू वार्ड के अंदर जिस तरीके से तमाम बेड्स पर जो है पूर्ण रूप से तैयारियां की गई हैं। और हमारे साथ जो डॉक्टर हैं वो सीधा जुड़ेंगे, उनसे ही जानकारी लेने का प्रयास करेंगे। आखिर क्या कुछ डेंगू के बारे में वो बताना चाहेंगे, आखिर वो जो डेंगू का जो डंक है, आखिर जिले के अंदर कितने लोग ऐसे जो है केस सामने आए हैं, वो भी जानकारी लेने का प्रयास। डॉक्टर साहब, क्या कुछ बताना चाहेंगे सबसे पहले, डेंगू के करनाल जिले के अंदर कितने केस देखने को मिले? जैसे कि हम देख रहे हैं कि बरसातें खत्म होने के बाद जैसे ही ये सीजन शुरू होता है, इसमें हमारे नंबर ऑफ केसेस बुखार के बढ़ जाते हैं और उनमें से डेंगू एक वन ऑफ द प्रमुख कारण है। डेंगू के केसेस अभी जैसे हमें सूत्रों से पता चला है, अखबार के माध्यम से या अन्य से, कि लगभग 12 केसेस हमारे आ चुके हैं, जो कि हमारे पास जो जिला नागरिक अस्पताल में अभी तक कोई भी लैब कंफर्म्ड केस नहीं आए हैं। सस्पेक्टेड केस हमारे पास भी आने शुरू हो गए हैं। तो हम देख सकते हैं कि हमने ये डेंगू वार्ड सेपरेट आइसोलेटेड वार्ड बनाया है। इसमें हमने उनको सेपरेट करके अलग अलग मच्छरदानी वगैरह लगा के, ताकि उनके एक दूसरे को ना फैला सके या किसी अन्य मरीज को भी ना फैला सके, उसका पूरा बंदोबस्त किया है। मैं ये बताना चाहूंगा कि डेंगू का जो बीमारी है वो एक मच्छर से फैलती है। एडीज मच्छर हम बोलते हैं, उसको हम टाइगर मच्छर भी बोलते हैं। अगर हम देखेंगे हमारे घरों के आसपास जहां पे भी कोई भी पानी खड़ा होता है, चाहे कोई टूटा बर्तन हो, चाहे कोई टायर हो, चाहे कोई कूलर हो, तो हमें तुरंत साफ सफाई कर देनी चाहिए। आसपास कोई कूड़ा नहीं होना चाहिए, कोई खड़ा हुआ पानी नहीं होना चाहिए, जहां पे कि मच्छर पनप सके या लार्वा डेवलप हो सके। क्योंकि जो मच्छर, जो डेंगू का जो वायरस है वो मच्छर द्वारा ही फैलता है। अगर मच्छर ही नहीं रहेगा तो डेंगू का वायरस नहीं फैलेगा और डेंगू नहीं होएगा लोगों को। इस कारण से मैं आप सबसे एक और इनसे लक्षण के बारे में भी बताना चाहूंगा, जैसे सिर दर्द, तेज बुखार, हड्डी तोड़ बुखार भी हम बोलते हैं, सारे मांसपेशियां करती हैं। अगर सीरियस अगर कोई पेशेंट होता है जिसकी बहुत ज्यादा प्लेटलेट काउंट डाउन हो जाए तो उसको चकत्ते वगैरह या ब्लीडिंग शुरू भी हो जाती है। इसलिए इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए और जैसे भी किसी को भी डेंगू का कंफर्म केसेस है वो तुरंत हॉस्पिटल में रिपोर्ट करे और अपने आप को आइसोलेट कर दे और अपने आसपास कहीं भी जहां भी गंदगी है या वो पानी है वो दूर कर दे, ताकि वो किसी और को नहीं फैला सके। तो मेरा आपसे यही निवेदन है कि आप अपने आसपास सजग रहें और ध्यान रखें कि कोई भी मच्छर पनपने वाली जगह आपके आसपास ना हो। डॉक्टर साहब, देखा जाता है हर वर्ष ही जो डेंगू की जो समस्या है, डेंगू जो वायरस है, वो कहीं ना कहीं हर वर्ष ही उभरता है। तो इस बार की क्या स्थिति देखने को मिलेगी? क्या कुछ अभी एक्टिव जिस तरीके से अभी 11 से 12 केस अभी देखे जा रहे हैं, तो आने वाले समय में क्या कुछ और वृद्धि भी देखने को मिल सकती है? अगर हमने सही समय पर सही उपाय नहीं किए, जैसे कि हम हमारे विभिन्न माध्यम से सरकार भी बहुत से कार्यक्रम चला रही है और इंफॉर्मेशन दे रही है कि आप अपने आसपास साफ सफाई रखें, पानी ना खड़ा होने दे। जितना भी हम इन उपायों को अमल में लाएंगे,
हमारे केस उतने ही कम होंगे, क्योंकि अगर इनको नहीं लगाया तो मच्छर के नंबर ऑफ केसेस उतने ज्यादा बढ़ेंगे, और जितने हमारे एडीज मच्छर के केसेस बढ़ेंगे उतने ही ज्यादा डेंगू फैलेगा। तो मेरा आपसे दोबारा फिर यही निवेदन है कि आप अपने आसपास के एरिया को साफ सफाई रखें और पानी इकट्ठा ना होना दें, ताकि हम इस पे कंट्रोल पा सके। तो बिल्कुल ये डॉक्टर साहब थे जिन्होंने साफ तौर पर बता भी दिया कि आखिर ये जो डेंगू के जो लक्षण हैं या फिर डेंगू से बचने के उपाय हैं वो साफ तौर पर बताते हुए नजर आए हैं। और आने वाले समय में जिस तरीके से देखने को ये भी मिल रहा है, चाहे नगर निगम हो चाहे प्रशासन हो, वो लगातार फॉगिंग अभियान पर भी जोर फोकस देता हुआ नजर आ रहा है। चाहे लोगों को जागरूक करने की बात की जाए, क्योंकि बाजारों के अंदर जब देखने को मिलता है जब निगम की टीमें हो या स्वास्थ्य विभाग की टीमें हो, वो लगातार एक्टिव जरूर है ताकि जिले के अंदर जो केसों की संख्या है वो कम से कम हो। जिस तरीके से भी 11 से 12 की संख्या भी देखने को मिली हो, तो आने वाले समय में यह उम्मीद हम करते हैं कि इन पर अभी ही कंट्रोल कर लिया जाए। जी वही लक्ष्य। और एक और सवाल डॉक्टर साहब से ये जानने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि लगातार जिस तरीके से डेंगू के मामले तो आते ही हैं सामने, लेकिन इस मौसम में आमतौर पर मलेरिया और अन्य बुखार जो हैं उनके मामले भी सामने आते हैं, तो उनसे किस तरीके से सावधानी बरती जा सकती है? जी डॉक्टर साहब, अगर बात की जाए जिस तरीके से सीजन है ये, चाहे मलेरिया की बात की जाए, डेंगू की बात की जाए, अन्य बीमारियों की बात की जाए, तो उन पर किस तरीके से तैयारियां की जा रही हैं ताकि वो जो बीमारियां वहीं तक सीमित रह सके? यह एक पूरा प्रोग्राम है, वेक्टर कंट्रोल, नेशनल वेक्टर कंट्रोल प्रोग्राम जिसमें हम बोलते हैं। उसमें मच्छर से संबंधित जैसे डेंगू है, मलेरिया है, चिकनगुनिया है, ये सारे एक वेक्टर से फैलते हैं। वेक्टर इसमें माध्यम मच्छर है, अलग अलग स्पीशीज का। इसमें मलेरिया में एनोफिलीज है, डेंगू में एडीज है। तो हमें सारे वेक्टर जो मच्छर से संबंधित है, मच्छर ना पनपे उसके लिए सबके लिए जागरूक होना जरूरी है। जो कि जैसे पहले भी उपाय बताए हैं कि अपने आसपास सफाई रखें, पानी ना खड़ा होने दें, ताकि मच्छर नहीं होगा तो बीमारी नहीं होगी, बीमारी फैलेगी नहीं। जैसे कि आपने बताया फॉगिंग वगैरह, जब मच्छर हो जाएंगे वो उसके बाद फॉगिंग करेंगे। अगर मच्छर नहीं होंगे तो हमारे पास बीमारी नहीं होगी, तो हमें कम से कम फॉगिंग करने की जरूरत पड़ेगी। विषय आपका कहने का यही है, तात्पर्य यही है कि कहीं ना कहीं सफाई का और बचाव हमें सबसे पहले है कि सफाई हमें जरूरी है। तो बिल्कुल जिस तरीके से डॉक्टर साहब भी साफ तौर पर बताते हुए नजर आए कि अपने घर हो या अपने घरों की जो टेरिस हैं वहां पर विशेष सफाई का ध्यान रखें, तो आने वाले समय में देखना होगा कि जो गंभीर बीमारियां हैं उससे हम निजात जरूर पा सकते हैं। और जिस तरीके से विभाग हैं वो लगातार जांच करते हुए नजर आ रहे हैं, जागरूक करते हुए नजर आ रहे हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये बीमारी, चाहे हरियाणा न्यूज की टीम लगातार हम भी अपील आप लोगों से कर रहे हैं, जो हमारे दर्शक हैं उन लोगों से हम भी अपील करेंगे कि आप अपने घर के आसपास कहीं ना कहीं सफाई का विशेष ध्यान रखें। सरकारें भी इस पर फोकस जरूर दे रही हैं, जिला प्रशासन हो, चाहे नागरिक अस्पताल हो या फिर नगर निगम क्यों ना हो, तो लगातार जो टीमें हैं वो अपने अलर्ट मोड पर है, सफाई का विशेष रूप से ध्यान रखा जाए, ये अपील करती हुई नजर आ रही है। जी बिल्कुल। गगन सिंगर भी हमारे साथ बने हुए हैं पिहोवा से। गगन, क्या कुछ स्थिति पिहोवा में देखने को मिल रही है, और जिला स्तर पर अगर बात की जाए तो क्या कुछ वहां पर डेंगू की स्थिति देखने को मिल रही है? बिल्कुल हितेंद्र, देखिए बात की जाए तो इस समय में पिहोवा के सामुदायिक कुरुक्षेत्र जिले की बात की जाए तो अभी तक जो जानकारी हमें मिली है कि 10 से 12 केसेस जो देखने को मिले, और किस तरह से जिस तरह से डेंगू का प्रकोप पूरे प्रदेश के अंदर जो देखने को मिला, और पीओ में किस तरह की जो तैयारियां करने को मिल रही है प्रशासन के द्वारा। हमारे साथ डॉक्टर शिवनीत और डॉक्टर नमिता हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर शिवनीत, किस तरह की जो तैयारियां जो है डेंगू से बचाव करने के लिए की जा रही है? हमने 5 सितंबर को 14 टीम्स ऑर्गेनाइज की थी, जो घर घर में जाकर लार्वा एक्टिविटीज चेक की थी। कुछ एक घरों में हमें लार्वा मिला था और हमने उनको रिटर्न दे दिया कि वो अपने ये जो स्टेगनेंट वाटर है, जिससे मेनली हमारा जो डेंगी का मच्छर या जिसकी वजह से फैल रहा है, तो हमने उनको नोटिस दे दिया था कि आगे से ये सब स्टेगनेंट वाटर नहीं होना चाहिए। दिस इज द मेन कोज टू स्प्रेड डेंगी। And in our city, there is only one patient right now, which is which we call clinically NS1 positive or reactive. That is admitted in our hospital right now, and she is clinically stable, and she belongs to village Thana, 54 years old. तो हमने यही किया कि हमने टीम बनाकर पूरे पेहवा का सर्वे करवाया हुआ है कि हमें कहीं भी लार्वा एक्टिविटी मिले तो हम वो उनको नोटिस भेजें, और वो जो स्टेगनेंट वाटर है उनको हम खाली करवाएं। और
साथ ही साथ में हमने स्लाइड्स भी बनाई है मलेरिया के रिगार्डिंग में 281 स्लाइड्स हमने बना चुके हैं हम, और अभी तक उनमें से कोई भी पॉजिटिव नहीं आया हुआ। तो अभी तक तो ये कह रही है। डॉक्टर नमिता, जिस तरह से देखिए बात की जाए तो अब केसेस जो है पूरे जिले के अंदर 10 से 12 केसेस जो देखने को मिल रहे हैं, और अब जो बचाव के लिए क्या कुछ उपाय करना चाहिए, किस तरह से लोगों को जागरूक कर रहे हैं प्रशासन? ये डेंगू का मच्छर बेसिकली कोई भी मच्छर है तो वो फैलता है जब स्टेगनेंट वाटर हो, कहीं पे भी भराव हो पानी का, जोड़ है, पौंड है, कुछ भी खुली बर्तन है, मटका फुल है जिसके ढक्कन नहीं है, टंकियां हैं जिसके ढक्कन टूटे हुए हैं, उनको देखा जा रहा है घर घर जाके। जैसे डॉक्टर शिवनीत ने बताया कि स्लाइड्स बनाई गई तो घर के विजिट्स हुए, घर के विजिट में देखा गया कोई एम्प्टी वेसल्स तो नहीं पड़ा, कहीं कलेक्शन तो नहीं हो रही पानी की, कूलर वगैरह देखे गए, कहीं वाटर कूलर्स लगे हैं तो वहाँ स्टेग्नेशन तो नहीं है, लीकिंग तो नहीं है, कहीं टंकियां खुली तो नहीं है। ये प्रशासन रेगुलर तौर पर चेक करता है कि कहीं कुछ हो नहीं है और उसको भी नोटिस जारी किया जाता है अगर कुछ पाया जाए तो। मैम कितनी जो टीमें हैं जो पीओवा के अंदर जो गठित की है कि लोगों को इस तरह से जो कैंपेन की जा रही है लोगों को किस तरह से समझाया जा रहा है? 14 टीमों का गठन हुआ था, लास्ट सर्वे हुआ है 5 सितंबर को हुआ था, घर घर जाके लोगों ने सर्वे किया था और देखा गया था कि सब जगह लार्वे तो नहीं है किसी भी जगह। अच्छा, जो विलेजेस हैं जो वहाँ पे जोहड़ होते हैं, पॉन्ड्स होते हैं, वहाँ पे कंपोशिया जो मछली है वहाँ डाली जाती है ताकि वो लार्वा पनपे ना। जी बिल्कुल अंदर की किस तरह से जो तैयारियां की जा रही है कि फॉगिंग भी की जा रही है कि बिल्कुल गगन, वहां पर तमाम जो है स्थिति कहीं ना कहीं काबू में करने की कोशिश लगातार की जा रही है। वहीं मैं अगर बात करूं संजय गुरुग्राम की, तो गुरुग्राम में जहां पर लार्वा मिल रहा है क्योंकि टीमें लगातार काम कर रही हैं, आपने जिस तरीके से बताया कि भले ही साइबर सिटी हो गुरुग्राम, लेकिन यहाँ पर भी अगर तैयारियों की बात करें तो आम लोगों में कहीं ना कहीं जागरूकता की कमी पाई जाती है, और पानी का ठहराव की बात हो या फिर तमाम इस तरीके की स्थिति जहाँ पर मच्छर पनपने की स्थिति पैदा होती है, तो उसकी रोकथाम के लिए ताकि गुरुग्राम से डेंगू को खत्म किया जा सके, मलेरिया जैसे मच्छरों को खत्म किया जा सके, उसके लिए विभाग की तरफ से क्या कुछ काम किए जा रहे हैं? जी बिल्कुल हितेंद्र, गुरुग्राम की मैं बात करूं, गुरुग्राम स्वास्थ्य विभाग और साथ ही साथ गुरुग्राम नगर निगम के द्वारा अलग अलग टीमें गठित कर दी गई हैं और गुरुग्राम के करीबन 35 वार्ड और एक वार्ड में जाकर दोनों टीमें एक तरफ जहां फॉगिंग की जा रही है तो वहीं लोगों को जागरूक करने का भी काम किया जा रहा है कि अपने आसपास साफ सफाई रखें, पानी जमा न होने दें। यदि कोई ऐसा स्पेस है जहां पर पानी इकट्ठा होता है तो वो तुरंत नगर निगम गुरुग्राम या फिर स्वास्थ्य विभाग से संपर्क कर सकते हैं टोल फ्री नंबर पर, और वहां वो टीम जाकर वहां फॉगिंग करेंगी। साथ ही साथ जो पानी इकट्ठा होगा उसके अंदर जो दवाई है उसका भी छिड़काव किया जाएगा जिससे कि जो डेंगू का जो मच्छर है वो पनप ना सके। और साथ ही साथ जिस तरीके से मैं बताना चाहूंगा, करीबन 20 लाख से ज्यादा घरों का अब तक गुरुग्राम स्वास्थ्य विभाग है वो सर्वे कर चुका है और ऐसे में 4000 लोगों को वो नोटिस भी दे चुका है जिनके घर में लार्वा पाया गया है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जिला प्रशासन की तरफ से भी लोगों को कहीं ना कहीं अब जागरूक करने के लिए डोर टू डोर जो कैंपेन है या फिर नाटक के माध्यम से वो तमाम चीजें अब गुरुग्राम में कराई जा रही हैं। और गुरुग्राम की मैं बात करूं खास तौर पे वो चाहे डेंगू हो या इससे पहले हम बात करें कोरोना के मामलों की बात करें, जिस तरीके से गुरुग्राम में पूरे हरियाणा में सबसे ज्यादा मामले देखे गए थे, तब भी कहीं ना कहीं गुरुग्राम की जनता में जो जागरूकता की जो कमी थी वो देखी जा रही थी, क्योंकि जो गुरुग्राम की जनता है वो अपनी जिम्मेवारी को समझने के लिए तैयार नहीं है। यही एक बड़ा कारण कि गुरुग्राम में डेंगू के मामले हो या फिर कोरोना के मामले लगातार वो बढ़ते ही देखे जा रहे हैं। हालांकि उन लोगों के ऊपर अब स्वास्थ्य विभाग भी कहीं ना कहीं कड़ा रुख अपना रहा है जो इन लोगों के घर में अब लार्वा पाया जा रहा है। हालांकि जिस तरीके से अपील करने के बावजूद भी लापरवाही बरती जा रही है, उनके खिलाफ अब एक्शन मोड में नजर आ रहा है स्वास्थ्य विभाग। जी वहीं अजय मेहता अगर बात फतेहाबाद की जाए, क्योंकि अभी तक कोई मामला सामने नहीं आया है लेकिन लार्वा कई जगहों पर पाया गया है, उससे निपटने के लिए सरकार और सिस्टम कितना अलर्ट जो है वो वहां पर दिखाई दे रहा है? हितेंद्र, देखिए एक राहत की बात है कि फतेहाबाद में अभी तक कोई केस सामने नहीं आया है, लेकिन वर्ष 2021 की अगर बात करते हैं, बीते वर्ष की, तो फतेहाबाद पूरे प्रदेश के अंदर 1 नंबर पर था, हमारा टॉप पे था, जिसमें डेंगू के मामले जो सर्वाधिक देखे गए। तो इसको देखते हुए कि जो पिछले वर्ष की भांति यहाँ वो हालात ना बने, तो इसको लेकर के प्रशासन पहले ही अलर्ट मोड पर है। जो लार्वा डिटेक्शन टीमें हैं वो लगातार पिछले 3-4 महीने से लगातार ही फील्ड के अंदर उतरी हुई हैं और लार्वा डिटेक्ट करने में लगी हैं। जहां लार्वा मिल रहा है वहां नष्ट भी किया जा रहा है और नोटिस भी सर्व किए जा रहे हैं, और साथ ही नगर परिषद की ओर से जुर्माने भी किए जा रहे हैं। तो इस पूरे कवायद को देखते हुए तो ये लगता है कि स्वास्थ्य विभाग इस पर किसी प्रकार की
कोई भी रिस्क लेने की मूड में नहीं है। पिछले वर्ष जिस प्रकार से यहाँ डेंगू की आक्रामकता देखी गई थी, अगर इस वर्ष भी अगर वैसे हालात बने तो निश्चित तौर पर सरकार को और प्रशासन के लिए एक चिंता का विषय बन सकता है। जी अजय, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। गुरुग्राम से संजय हमारे साथ जुड़े, आपका भी बहुत शुक्रिया। और पिहोवा से गगन सिंगर हमारे साथ रहे, उनका भी बहुत शुक्रिया। लक्ष्य वर्मा करनाल से जानकारी दे रहे थे, लक्ष्य का भी शुक्रिया। तो तमाम अलग अलग जगहों पर पूरे प्रदेश भर में क्या कुछ स्थिति है डेंगू को लेकर के वो हमने आपको बताई। और एक बार फिर से आप सभी से ये अपील है कि अपने आसपास साफ सफाई का जरूर ध्यान दें, और अगर आपको अपने आप में ऐसे लक्षण कुछ महसूस होते हैं तो उसे सावधानी बरतते हुए अपने डॉक्टर से जरूर एक बार संपर्क करें, और डेंगू से बचने के लिए खुद भी आपको आगे आना होगा। फिलहाल इस कार्यक्रम में बस इतना ही।